एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होगे। तो अगर आप पाठ योजना बना रहे हो हिंदी का, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण पर टॉपिक ये कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे और यहाँ पर क्लास लिखेंगे, जो भी आपकी क्लास होगी। फिर आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप पीरियड लिखेंगे, कालांश। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका हिंदी। फिर आप लिखेंगे स्कूल, आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका अवधि में आप 35 to 40 मिनट यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आता है आपका प्रकरण। आज का प्रकरण है विशेषण। आज हम विशेषण पर इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फिर देखिए आगे है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके हिंदी टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपकी सामान्य उद्देश्य में। तो देखिए यहाँ पर छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने के योग्य बनाना, वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से अवगत कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। देन आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आपके हिंदी टॉपिक, हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है विशेषण, तो विशेषण टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें आपकी होती हैं किसमें? विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र विशेषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र विशेषण को जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र भाषा को अपने सामान्य जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके विशिष्ट उद्देश्य। फिर आगे देखिए आपका शिक्षण सहायक सामग्री। आपकी टीचिंग में जो जो चीजें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीजें आपकी होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, शामपट आदि। फिर आगे आपका आता है प्रीवियस नॉलेज, मीन्स पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे विशेषण के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। ठीक है, जब भी आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी लेसन, चैप्टर, कोई भी चीज पढ़ाते हैं, तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, ताकि बच्चे को आसानी हो ये टॉपिक समझने में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है आपका? इंट्रोडक्शन, मीन्स यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो। और आपको ध्यान देना है कि जो आपका आज का टॉपिक है ये आपको बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी, क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो बच्चे कहेंगे सीता। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा इस वाक्य में सीता कैसी लड़की है? तो बच्चे कहेंगे सुंदर। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा सीता की विशेषता क्या है? तो बच्चे कहेंगे सुंदर होना। तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में सुंदर क्या कहा जाएगा? तो बच्चे आंसर कहेंगे विशेषण। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा विशेषण के विषय में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर आप बच्चों से बोलेंगे बच्चों आज हम विशेषण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, मीन्स प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं अपने इस टॉपिक को बच्चों के सामने। तो ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवेल्युएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए आप बीएड फाइनल ईयर में है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनाएंगे ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। बच्चों को आप खंडों में विभाजित करके इस टॉपिक को बताएंगे। देखिए आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट है विशेषण। आप सबसे पहले बताएंगे विशेषण के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका विकासात्मक प्रश्न होगा। आप सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि वाक्य की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे विशेषण। फिर आप क्वेश्चन करेंगे विशेषण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक स्पष्टीकरण देंगे या छात्राध्यापिका कथन कहेंगे।
आप यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कि विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा बताएंगे। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, यहाँ तेज दौड़ना विशेषण है तथा राम विशेष्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। अब आप बताएंगे यहाँ पर कि व्याख्या विधि है, यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, कि ये व्याख्यान विधि है, क्योंकि जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर व्याख्या विधि हो सकती है। यहाँ पर बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर एक्टिव होता है और बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। फिर आप बच्चों से क्वेश्चन भी करेंगे, विशेषण क्या है आप पूछेंगे भी। ठीक है, फिर देखिए आप ब्लैक बोर्ड वर्क है, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मीन्स आपके जो भी एक्सप्लेनेशन के जो पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे ताकि बच्चों को और आसानी हो समझने में। इसके बाद देखिए टीचिंग पॉइंट सेकंड आता है, इसमें आप बताएंगे विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा था इसके पहले, अब फिर से आपका व्याख्या विधि यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आप बच्चों को बताएंगे। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो ये हो गया आपके कुछ पॉइंट्स, आप बच्चों को एक एक करके सब बताएंगे। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई संज्ञा शब्द से पहले आए वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। जब कोई संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपका व्याख्या विधि यूज हो रहा है, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं और आप देखिए आगे अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिन विशेषण से संज्ञा सर्वनाम का संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को बताते भी जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिख के, बगीचे में सुंदर फूल है, ये क्या था आपका गुणवाचक विशेषण था। अब आपका नेक्स्ट उदाहरण होगा, मेरे पास 100 रुपए हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका उदाहरण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया आपका व्याख्या विधि और आप यहाँ पर बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे कि क्या होता है इसका उदाहरण। मुझे 1 किलो चीनी दो। ठीक है, ये हो गया। आगे आता है बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। जितना भी अभी आज तक आप पढ़ाए हैं उसमें से जो बोध प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया मूल्यांकन के कॉलम में जो जो क्वेश्चन थे वही यहाँ पर बोध प्रश्न है। आप यहाँ पर बोध प्रश्न कर देंगे। विशेषण की परिभाषा बताइए, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताइए। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका श्याम पट कार्य। अभी तक जो भी आप लिख रहे थे, परिभाषा लिख रहे थे, उदाहरण लिख रहे थे, ये सारी चीजें आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए श्याम पट पर लिखी बातों को बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लें, आप बच्चों से बोलेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, आप बच्चों का निरीक्षण करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, क्लास में राउंड लगाएंगे। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों से और भी क्वेश्चन करेंगे और भी बच्चों को खड़ा करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि उनको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं। तो देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आता है लास्ट में आपका गृह कार्य। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, जैसे विशेषण की परिभाषा बताइए, सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा बताइए। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधि, तो हम संधि पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए इजी रहा होगा ये लेसन प्लान। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।